माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते आप लोगों को सबको। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और हेलो। सो आज का टॉपिक है कि क्या हमें टैरोट रीडिंग को या एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजर्स को क्या दिखाना चाहिए, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आगे जानने के लिए, टू गेट गाइडेंस ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इस जर्नी के बारे में स्ट्रॉन्ग करनी है सबसे पहले। इससे पहले कि आप बाहर जाएं, किसी और से पूछें, आपको सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं? अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्सपीरियंस के साथ, सेकंड अपनी आत्मा के साथ बुलंद कनेक्शन हो, अपने गॉड के साथ सही कनेक्शन हो, नंबर 3 राइट डायरेक्शन, राइट गुरुज, एंड नंबर 4 आई वुड से करेक्ट नॉलेज। और ये सबके लिए मैं आपको दोबारा गाइडेंस देती हूँ कि बेस्ट प्लेस इज फर्स्ट स्टार्ट विद ट्विन फ्लेम्स फाइंडिंग योर अल्टीमेट लवर, जो किताब जेफर शलिया ने लिखी है, उसको आप पढ़े सुने एक बारी, और ऐसे भी ना सुने कि ब्लाइंड फॉलो करने के लिए। आप अपने कंप्लीट जहन से समझ के सुने और अपनी आत्मा की कानों से सुने, सो दैट आपको एग्जैक्ट ट्रूथ का पता लगे। क्योंकि जब आप कोई सच्ची चीज सुनते हो तब आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहता। डाउट तभी आता है जब आप सच्ची चीज को नहीं सुन रहे हो। स्पेशली अर्ली स्टेजेस में, जब आप अभी जर्नी शुरू हो रहे हो, आपको बहुत बीसों डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। आपको आए दिन नए लोग आपको नई इंफॉर्मेशन देंगे और आप चाहते हो कि और इंफॉर्मेशन मिले। मेरे हिसाब से दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में जब भी सक्सेस पाया है, फोकस से पाया है। फाइंड फोकस, फाइंड द राइट गाइडेंस, और वो आपका हार्ट आपको बताएगा कि आपको कहाँ से सही गाइडेंस मिलनी है। देन गो ऑल इन विद दैट। आप 100% उस चीज को दें। आप जब वो किताब पढ़ रहे हैं, आप 100% उस चीज को दें। एक्सपेरिमेंट करें, अपने हार्ट में देखें, अपने हार्ट में इसको, जो वो बता रहे हैं उस फंडा को आप अपनी रियलिटी से कंपेयर करके देखिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको कंफ्यूजन बढ़ रहा है। सो लॉट ऑफ टाइम्स जब आपको इन्फॉर्मेशन कोई देने वाला होता है तो आपको कंफ्यूजन बढ़ जाता है। सो नॉट नेसेसरीली कि वो सही नॉलेज जानते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड से डिपेंडेंट नहीं होना। ये जर्नी आपको इंडिपेंडेंट बनाती है और आपको प्योर कनेक्शन के साथ कनेक्ट करती है और आपकी अपने स्पिरिट से कनेक्ट करती है सबसे पहले। सेकेंड, जब आप टैरोट या एस्ट्रोलॉजी से आप डिपेंडेंट या आप इनसे कुछ डायरेक्शंस लेने की कोशिश करते हैं, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ये एक ऐसी फैकल्टी है जब हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें अपने कनेक्शन गॉड से नहीं एस्टैब्लिश होता। अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी आ चुकी है, अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ चुका है, गॉड हैज ऑलरेडी गिवन यू अ ग्रीन सिग्नल। गॉड इज सेइंग मैं आपकी लाइफ में आ चुका हूं। नाउ दिस इज द टाइम टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। एक तरीके से ये धोखा भी हो जाता है क्योंकि आप अपनी आत्मा के कनेक्शन के ऊपर किसी और का कनेक्शन पे निर्भर हो रहे हैं। Another problem with this is कि जिनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है वो प्योर स्पिरिट हो सकता है वो कंप्लीटली सरेंडर्ड हो सकता है ना हो सकता है अपने किसी मंतव्य से कर रहे हो। आपको नहीं पता किसी का इंटेंशन, आपको नहीं पता लग सकता कि क्या वो कंप्लीटली सरेंडर्ड हैं, क्या ये गॉड की सेवा करने के लिए कर रहे हैं या किसी अपने मंतव्य से कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी उनका मंतव्य जुड़ा होता है, ये चाहे ये बात उनको पता हो या ना हो, एक बहुत ही डीप आत्मिक एक चॉइस रहती है कहीं ना कहीं कि कई लोग किसी मनसा से सेवा करते हैं। वो अगर मनसा से सेवा करते हैं तो वो प्योर गॉड के लव से नहीं कर रहे हैं, वो उनके अपने मनसा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। एक हद तक ये सही है, पर ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम मार्ग ही गॉड को मिलाने का मार्ग है। आप क्या पूछने जा रहे हैं उनसे कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं गॉड से कनेक्टेड हूं या गॉड से कनेक्शन मेरा है या नहीं है। तो ये तो बड़ा सिली सवाल हुआ ना।
तो सबसे पहले अपने गॉड के कनेक्शन को दृढ़ करें, अपनी स्पिरिट से कनेक्शन को दृढ़ करें। हो सकता है आप ये करना चाहें अपने लिए। When you do it for yourself, let's say आप टैरोट सीख के या ऑरेकल कार्ड सीख के किसी तरीके से आप अपने हार्ट से कनेक्ट होते हैं, आपको अपने स्पिरिट गाइड से आपको गाइडेंस मिलती है, वो करेक्ट डायरेक्शन होगी, क्योंकि आप अपनी कनेक्शन से जा रहे हैं और आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं इस चीज को फॉलो करके। नेक्स्ट आते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशन ये है कि वो प्लैनेट्स को रीड करती है, और प्लैनेट्स का क्या है कि वो कार्मा होल्ड करते हैं, और ये जर्नी बियॉन्ड कार्मा है। सो वो कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशन है। आपको एस्ट्रोलॉजर कभी भी 100% नहीं बता सकता कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि वो उसको इतनी इजाजत नहीं है कि वो प्लैनेट्स के बियॉन्ड देख सके। वो उतना ही रीड करेंगे कि आप इस टाइम पे आपने जन्म लिया, क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा की जर्नी यहाँ तक इतनी कंप्लीट हो चुकी है, इतनी रहती है। व्हेन इट कम्स टू कार्मा, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, इतना ही उनको इजाजत है। इसके बियॉन्ड उसको आपको डिस्कवर करने के लिए आपको जर्नी फॉलो करनी है। यू हैव टू फॉलो योर हार्ट, एंड देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। There is a method to this madness. Thanks to God ये है, there is a method। क्यों? क्योंकि गॉड ने इस टाइम पे ट्विन फ्लेम्स को यूनाइटेड होने के लिए बुलाया, तो उनके लिए गुरुज भी भेजे हैं, उनके लिए डायरेक्शन भी भेजी है। सो जेफ एंड शलिया हैव डन दिस बिफोर यू, एंड वी हैव द फैसिलिटी, जो वो कर चुके हैं, करके दिखा चुके हैं, और भी उनके स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। वी आर गेनिंग आवर इनसाइट्स, आवर लेवल्स। हम लोग को अपने इनसाइट से हमें डायरेक्शन मिलती है, हम लोग गॉड के से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। आपको कभी भी किसी के द्वारा कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हम चूक करते हैं, यहीं पर गॉड भी नाराज होते हैं कि मैं तेरे से कितना करीब हूँ और तू जाकर के किसी और के घर तू जाकर के मांग रही है चीज। सो आई इम्प्लोर यू कि आप ये कनेक्शन को, अपने हार्ट को फॉलो करें, एंड रीड द बुक, आपको क्लैरिटी मिलेगी। डू योर इनर वर्क। इनर वर्क से आपका माइंड क्लियर होता है, आपका माइंड क्लियर होता है, आपके चैनल्स क्लियर होते हैं, आपके चैनल्स क्लियर होते हैं, आपको आवाज क्लियरली सुनाई देगी कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट। आपको प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। तो यही है, दिस इज द वे टू इट। आपकी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नहीं तो वो पंडित जी के पीछे पड़े रहेंगे आप, तो पंडित जी के पास डिपेंडेंट हो गए ना, वो क्या आपको परलोक लेके जाएंगे? सो आपको अपने साथ जाना है, आपको अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में आना है, आपको अपनी आत्मा के मिलन के लिए आपको काम करना है। तो आप ही क्यों ना शुरू करें ये चीज। सो करें, देर ना करें, स्टार्ट योर इनर वर्क। आई एम ऑल्सो होस्टिंग अ वर्कशॉप ऑन 26th of March। प्लीज ज्वाइन। मैं उसके लिए लिंक भी नीचे कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। आई लव मीटिंग न्यू पीपल, एंड बहुत मज़ेदार जर्नी है। आपको समझ आएगा कि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का क्या डायनामिक है, क्या मैं डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, फेमिनिन हूँ, इसको कैसे पहचाना जाए, और इसमें मेरी जर्नी में कैसे मदद होगी ये जानने में, और इसको सरेंडर कैसे करें, द ट्रूथ ऑफ माई सोल। ओके, सो एंड इसका मिलन कैसे होता है, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। देखो, भगवान की कृपा से हम लोग बिल्कुल ही सही, हम लोग को डायरेक्शन मिलेगी, चैनलिंग मिलेगी, एंड ऑल द बेस्ट। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज एंड मोर फ्रीक्वेंटली। आई मिस यू ऑल टू, एंड टेक केयर, and write some comments and I will definitely try and reply। और मुझे मिलो, आप ज्वाइन करो, ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करो, इंट्रो सेशन बुक करो। आपको मुझसे मिलना है। आई कैन टीच यू, आई कैन ट्रेन यू इनर वर्क कैसे करते हैं, ताकि आपके खुद के चैनल्स खुलें। आपको किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं। आए दिन यूट्यूब पे जाके नई वीडियो देखते हैं, आपको क्या पता कि दूसरे का चैनल क्लियर है या नहीं है, वो किस चीज को चैनल कर रहा है, ईवल को चैनल कर रहा है या गॉड को चैनल कर रहा है, आपको नहीं पता लग सकता है। एंड यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन। बिकम इंडिपेंडेंट, खुद गॉड के साथ कनेक्शन बनाए, एंड इट्स ब्यूटीफुल। गॉड हम हमारे साथ तो घुल मिला हुआ है।
वो तो चाह रहे हैं हमसे कनेक्ट होने के लिए, हम ही नहीं कनेक्ट होते हैं. ठीक है दोस्तों, I will meet you soon and I will wait for you in the workshop. Attend the workshop on 26th and keep watching. Love yourself. Bye bye.